हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम पास्ट इंडिफिनिट का लेक्चर 3 बताने जा रहे हैं। यानी पास्ट इंडिफिनिट का आपका क्लास 3 होगा। पहले एक था भर लेते हैं भाई, है ना। तो आइए रूम भर लेते हैं। आप लोग बोर्ड से आकर्षित नहीं होना है। आप लोग को जो आकर्षित हो रहा है वह टॉपिक से आकर्षित होना है। अब समझिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। समझिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बात समझ लीजिए। तो समझिए, आप हेडिंग बनाइए कॉमन एरर। कॉमन एरर 2 क्लास दिए हैं। कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स समझिएगा बात। कॉमन एरर्स देखिए, जैसे हमें लिख दिया आई ऑलवेज बीट यू, पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा मैंने लिखा आई ऑलवेज लव्ड यू। तीसरा मैंने लिखा आई ऑलवेज रीडिंग अ बुक। अब 3 को सेंटेंस है, बताओ तीनों में कौन सही है और कौन गलत है। देखिए, आपको रूल के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करना होगा, तभी आपका रूल कंफर्म होगा। यानी प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी तो है भैया, थ्योरी दे दिया जाए और यदि प्रैक्टिकल नहीं दिया जाए तो डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं होगा। कैंची कहाँ छोड़ देगा? पेट में। कैंची कहाँ छोड़ देगा? पेट में। तो इसलिए तुम लोग को ऐसे नहीं बनना है ना कि आधा लिखना। अब तो सुनो, ऑलवेज यहाँ मिला है, ऑलवेज यहाँ मिला है, ऑलवेज यहाँ। पहला सेंटेंस आपका 100% सही है, दूसरा सेंटेंस आपका 100% सही है और तीसरा सेंटेंस जो है आपका क्या है? 100% गलत है। अब बात क्या है? आई यहाँ भी सब आई, तो यहाँ बात यह है कि ऑलवेज के कारण यदि हमने दे दिया आई एम ऑलवेज रीडिंग अब, फिर भी गलत है भैया। आपका एक सर भीपो है तो ये माल कुछ लगा दीजिए ना बाद में, तो कुछ लगा देंगे तो भाई वो गलत हो जाए भैया। यदि हम यहाँ पे लिख देंगे बउआ कि आई वाज ऑलवेज रीडिंग अब, फिर भी सेंटेंस क्या हो गया बाबू? गलत। फिर भी सेंटेंस 100%। अब आखिर ऐसा क्यों? देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज जो है सर्टेन सेंटेंस के लिए किया जाता है, सभी सर्टेन टेंस में किया जाता है, सभी टेंस में नहीं किया जाता है। कुछ खास ऐसे टेंस होते हैं जिनके साथ जो है प्रयोग होते हैं। तो उसी वैसा ही एक शब्द आपका क्या है? ऑलवेज भी है। वैसा ही शब्द क्या है आपका? ऑलवेज भी है। चलिए अब आगे हम ध्यान देते हैं आगे गलत की। इसको लिख लीजिए। आप रूल दिखाते हैं। लिखिए रूल, आप लोग कॉपी पे निकालिए और रूल को लिखिए। लिखना है रूल है तो लिखिए रूल। देखिए ऑल क्या कहता है, समझिएगा क्या कहता है, पहले समझिए। ऑलवेज जनरली GENERALLY, seldom ACLDOM, never NEVER, never, often OFTEN, often, every day, every night, every morning, every noon, every month, कुछ भी हो सकता है। यानी इन सभी शब्द का प्रयोग क्या लिखा मैंने, फिर से समझिए। ऑलवेज, जनरली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी आवर हो सकता है, एवरी मिनट हो सकता है, एवरी सेकेंड हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी संडे हो सकता है, एवरी मंडे हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है। कहने का मतलब है कि एवरी के साथ यदि
कोई भी टाइम लगा दो, टाइम का मतलब संडे लगा दो, मंडे लगा दो, साल के नाम लगा दो, दिन के नाम लगा दो, महीना का नाम लगा दो, घंटा लगा के बोल दो एवरी 12 बजे, एवरी 1 बजे, यानी इस तरह की कोई भी सेंटेंस रहेगा तो यानी एवरी के साथ कोई भी टाइम आ सकता है, एवरी के साथ कोई भी टाइम। समझ लो नाइट, डे आ गया, दिन आ गया जी, नाइट आ गया जी, मॉर्निंग आ गया जी, तो दोपहर क्यों नहीं आएगा जी दोपहर क्यों नहीं आएगा जी, महीना के नाम क्यों नहीं आएगा जी, सेकेंड का नाम क्यों नहीं आएगा जी, मिनट का नाम क्यों होगी, डे, नाइट, मॉर्निंग, ये सब क्या है, समय को बोध करने वाले शब्द है। उसी प्रकार से भी साथ कोई भी समय का बोध। तो इन शब्दों का प्रयोग सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में होता है। लिख लीजिए, इन सभी शब्दों का प्रयोग सिंपल पास्ट तथा सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। सिंपल पास्ट तथा सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। चलिए अब इसी रूल पे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे देखा जाए। देखिए बाबू, एक कॉन्सेप्ट, एक क्लास 3 है ना, क्लास 3। चलिए क्लास 5 डिफिन का क्लास 3 जैसे मैंने लिखा समझिए, वही क्वेश्चन पे आ रहा। देखो अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए, ही नेवर टेल्स अ लाई, टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पे टेल्स क्या हो गया, V5 हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ब। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल पास्ट का क्या हो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ब। ये किसका हो गया भैया, सिंपल पास्ट। ये किसका हो गया, सिंपल पास्ट का। और ये किसका हो गया, सिंपल प्रेजेंट का। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। सिंपल पास्ट का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल तो धैर्य और आदमी, चलिए ध्यान दीजिए। इन सभी शब्द का प्रयोग कहाँ होगा, सिंपल पास्ट एज वेल एज सिंपल प्रेजेंट, यानी दोनों में प्रयोग होता है। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। ये किसका होगा भाई, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर है। आगे देखिए, यदि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड आ गया तो क्या कहलाएगा भैया, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट कहलाएगा। या सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तो भी क्या कहलाएगा, सिंपल पास्ट। यदि सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तो यह भी क्या कहलाएगा बाबू, सिंपल पास्ट। यानी डीड आ जाए या डीड के साथ नॉट आया तो सिंपल पास्ट होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड आएगा, तो यह भी क्या कहलाएगा भैया, सिंपल प्रेजेंट। यदि सब्जेक्ट प्लस डू या डज रहे और प्लस में क्या रहे, नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तो ये भी क्या कहलाएगा बाबू, सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। तो तीन को स्ट्रक्चर दिया सिंपल प्रेजेंट का, तीनों किसका दिया, सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट ही होगा, क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा। ये तीनों स्ट्रक्चर जो सिंपल पास्ट को शो करेगा और तीनों स्ट्रक्चर किसको शो करेगा, सिंपल प्रेजेंट को शो करेगा जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको दो चार वो इसके पे एग्जाम्पल करवाते हैं, तब आपका जाकर थ्योरी क्या हो जाएगा, मोर परफेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब मैं मिटाता हूँ। देखो बाबू, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका डिजिटल है ना। मैं वादा करता हूँ कि आप किसी भी चैनल से आपके यहाँ पे कम मात्रा में कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाएगा। बशर्ते मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन बताने के लिए बहुत कुछ है। दिखाने के लिए तो कुछ नहीं मेरे पास है, दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बताने के लिए बहुत कुछ है। तभी आपको नॉलेज से मतलब है कि डिजिटल बोर्ड से मतलब है, फैसला आप। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, और उसके बाद देखिए कि एग्जांपल क्या हो रहा है ना। तब उसको हल कीजिए, देखिए हल हो जाता है या नहीं हो। आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट का एक दो लेक्चर और डाल दिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी जाके सर्च करके पढ़िए। अब देखिए जैसे मैंने बोला, आई सेल्डम
आई सेल्डम वेंट टू पटना, वेंट टू पटना। हम जानते हैं भैया गो का V2 क्या होता है, गो का V2 वेंट होता है। गो का V2 वेंट सेल्डम लगा हुआ है या नहीं, तो हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर। हाँ एक जाओ, ये जितने भी शब्द है वह मेन वर्ब से पहले हो, मेन वर्ब से पहले। यदि सहायक क्रिया लगा देंगे तो सहायक क्रिया और मेन वर्ब के बीच आ जाएगा, मेन वर्ब के बीच आ जाएगा। जैसे यदि हमने लिख देता आई डिड नॉट, I did not go to the theater every night। अब यहाँ देखो every night लगा हुआ है या नहीं, तो क्या होना चाहिए, हमने क्या बताया, did not भी क्या बताया, सिंपल पास्ट, तो did not प्लस V1। अब यहाँ देखो every night सबसे लास्ट में, ऑलवेज नेवर सेल्डम, यहाँ ध्यान देना, ऑलवेज नेवर सेल्डम जनरली ऑफर, ये सब शब्द जो है एवरी वाला को छोड़ करके जितने भी यहाँ पे शब्द है वो शब्द मुख्य क्रिया के पहले और सहायक क्रिया के बाद रहेगा। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट ब्रेक योर टीथ every month, एवरी लगा हुआ है कि नहीं, तो डू नॉट क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट, ब्रेक क्या है, गिवन है। अब यहाँ पे ब्रोक कर दोगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ब्रेक्स कर दोगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के बाद हमेशा गिवन आए, चाहे दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, डू नॉट और डज नॉट और डिड नॉट के बाद हमेशा क्या आता है, गिवन आता है, चाहे दुनिया का कोई भी सेंटेंस। और एग्जांपल दे रहे हैं भैया, और एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं। आप कहेगा कि जैसे इधर कैसे पूछता है, देखिए लिखा रहेगा सोना, वो वाला सोना नहीं है ना, डज नॉट ऑलवेज लव मी। अब यहाँ पे देखिए ऑलवेज आया कि नहीं आया, तो डज नॉट लगा हुआ है भैया, तो ऑलवेज यहाँ देखो। अब यहाँ पे ऑलवेज का स्थान क्या है, देखिए सहायक क्रिया के बाद लेकिन मुख्य क्रिया के पहले, तो समझ ऑलवेज हो, ऑफ्टन हो, नेवर हो, जनरली हो, सेल्डम हो, इन सब का यूज जो है मुख्य क्रिया के हमेशा पहले गया था। एवरी वाला तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा, चाहे एवरी नाइट हो, एवरी डे हो, एवरी मॉर्निंग हो, इन सेंटेंस के क्या होगा जी, लास्ट में आएगा। बस इस प्रकार से आप लोग को पढ़ते रहना है, इस प्रकार से चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इन सभी प्रयोग का कहाँ करेंगे, सिंपल पास्ट, एज वेज कहाँ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ पास्ट इंडेफिनिट का, एक अगला कॉन्सेप्ट देता हूँ, समझ लीजिए बात को। अगला कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, समझिए। यदि आपके पास लगा रहे ईट इज टाइम रहे, ईट इज राइट टाइम हो, राइट टाइम हो जी, या रहे आपके पास ईट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इस प्रकार से लगा हुआ सेंटेंस में, समझिए बात। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, यदि इस प्रकार यानी टाइम आपको दिखना चाहिए, यानी आपको पकड़ना क्या है भैया, ईट मिल जाए भैया, इज मिल जाए और क्या मिल जाए भैया, टाइम। टाइम के साथ कुछ लगा है उससे मतलब नहीं है, आपको टाइम दिखना चाहिए कि टाइम लगा हुआ है या नहीं। तब देखिए आखिर स्ट्रक्चर क्या होगा, समझिए। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कहने का मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए देखिए बताते हैं। तो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, गौर से समझिए। देखिए पहले लगाइए ईट, यानी स्ट्रक्चर देंगे ईट इज टाइम। अब यहाँ से तीन स्ट्रक्चर हो सकता है और तीनों होगा 100% सही। तीनों क्या होगा जी, 100% सही। चाहे तो आपको यहाँ पर फॉर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा टू और प्लस क्या आ जाएगा भैया, वीवर। यह भी आपका 100% क्या हो सही। या आपके पास हो सकता है सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस क्या हो जाएगा भैया, अदर वर्ब।
सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या होगा, या प्लस में यहाँ पे आ सकता है आपके पास 2 प्लस V1 प्लस क्या हो सकता है, यानी तीनों सेंटेंस। कहने का मतलब है यदि शुरू में 8 इज टाइम लगा हुआ, क्या लगा हुआ, ध्यान से सुनो, यदि शुरू में क्या लगा रहे 8 इज टाइम, तो 8 इज टाइम जब लगा रहे हैं तो उसके साथ फॉर आ सकता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1, सही होगा। या सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ब, तो पर भी सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। या 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ब, तो पर भी सेंटेंस क्या होगा आपका, सही होगा। क्या होगा भाई, बिल्कुल सही होगा। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम। टाइम तो आना ही आना है बेटा, है ना, टाइम बिना लेने हो बबुआ, जान लो बबुआ, बिना टाइम के होने वाला नहीं है रे बबुआ, बबुआ बबुआ टाइम के बिना नहीं होगा रे बबुआ बबुनी, सब देख लो बबुआ, बबुआ बबुनी सब सुन लो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, इट इज टाइम फॉर यू टू वॉच, टू रीड दे दिया। अब यहाँ देखो भी, इट इज टाइम है प्लस फॉर आया प्लस ऑब्जेक्ट यू आया, उसके बाद प्लस में क्या आया, 2 आया, उसके बाद में क्या आया, V1। सेंटेंस क्या हो गया, 100% सही। चलिए, इट इज टाइम, टाइम सुरेश टुक टी, टोक टी। अब टेक का V2 क्या होता है, टुक, तो देखो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ब, सेंटेंस सही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए वो और लिख देते हैं यहीं पर, फर्स्ट इट इज टाइम टू रन, टू रन, कह रहा है कि समय हो गया है भागो। अब देखो 2 के बाद क्या आ गया, V1, 2 आया, इट इज टाइम है, उसके बाद क्या आपको प्लस में क्या है, 2 का 2 आ गया, प्लस में क्या आ गया, V1 आ गया, फिर क्या आ गया अदर वर्ब, कुछ भी हो सकता है ना। तो तीनों स्ट्रक्चर ध्यान से आपको देखता है। इट इज टाइम एक बार समझ लीजिए, यदि इट इज टाइम लगा हुआ है तो उसके साथ में फॉर हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है 2 प्लस V1, सेंटेंस सही हो। या सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ब, सेंटेंस क्या होगा, सही। या 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ब, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, बात और एग्जांपल देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे एग्जांपल देता हूं। आप ध्यान दीजिएगा, एक क्लास दूसरा है बाबू, रोज मैं 1-2 क्लास डाल रहा हूँ, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरा फ्री में पढ़ा रहे हैं जी। पूरे ग्रामर का कॉन्सेप्ट फ्री पे दिया जाएगा, मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आप लोग से। आज के बाद आप लोग का किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं हुआ, क्योंकि जितेंद्र मास्टर का निर्माण हो चुका है यूट्यूब पे। इसलिए जो है अब आप लोग किसी कोचिंग में इंग्लिश ग्रामर के लिए जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरे चैनल को विजिट करिए, पूरा ग्रामर एकदम बेहतरीन से बेहतरीन हर टॉपिक दिया जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ 100% ग्रामर यहाँ पे सिखाया जाएगा, एकदम हाई, 0 टू हाई लेवल। यानी इससे ना तो 0 होता है, बेसिक होता है, ना ही इससे हाई इंग्लिश होता है। इस प्रकार से आपको इंग्लिश यहाँ पर सिखाया जाएगा। मास्टरमाइंड नाम भी दे दिए हैं, मास्टरमाइंड क्लासेस। इस पे आप लोग जाइए, विजिट कीजिए और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एकदम क्रांति ला दो भारत में। चलिए आगे ध्यान देते हैं। जैसे हमने लिख दिया, सेंटेंस लिखते हैं आगे, देखिए अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। इट आ गया, 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ब, सेंटेंस सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इट इज टाइम, इट इज टाइम रानी लव्ड राजा, तो रानी आ गया, रानी क्या आ गया आपका भैया, सब्जेक्ट, लव्ड क्या हो गया, V2 प्लस क्या हो गया अदर वर्ब। चलिए यहाँ पर क्या हो गया आपको, 2 प्लस V1 प्लस क्या हो गया भैया अदर वर्ब। चलिए सेंटेंस 3 में देखिए, इट इज अबाउट टाइम, अबाउट, अबाउट से कोई मतलब नहीं है ना, अबाउट रहे, राइट रहे, विबाउट रहे, उससे अबाउट अबाउट से कोई मतलब नहीं है भैया, समझ लो। अबाउट से आपको कोई मतलब नहीं है। आप देखो यहाँ पे टाइम आया या नहीं आया, प्लस हमने क्या लिख दिया, इट इज टाइम, अबाउट टाइम, फॉर क्या लिखा जी,
फॉर रानी, फॉर रानी, उसके बाद क्या था, फॉर रानी, टू लव, टाइम आ गया, प्लस क्या था, स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर प्लस क्या था, ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस क्या था, टू प्लस गिवन प्लस क्या आ गया, अदर। तो इस प्रकार से हम बनाए, है ना। तो ये क्लास आपका क्लास 3 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद अवश्य आएगा, अवश्य पसंद आएगा। इस प्रकार से क्लास 4 भी डलेगा, यानी हर टॉपिक बाय टॉपिक डाल रहे हैं बाबू, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।